जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 3 है, टाइप 1, जिसके अंदर हम कर रहे हैं रीजनिंग का एनालॉजी और सिमिलरिटी का हम चैप्टर कर रहे हैं। टाइप 1 आज हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद यही चैप्टर चलेगा, दूसरी टाइप चलेगी। डेली दोपहर को 1 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है। डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास मिलती है। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास मिलती है। अगर आपको लाइव क्लास लेनी है, डेली आपकी मेरे दोस्तों लाइव क्लास डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके साइंस, ये सब क्लास मिलती हैं। और सभी के सभी आपको हरियाणा सिटी 2025 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। आपका कल का ये होमवर्क का क्वेश्चन था। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहता है। जिस प्रकार क्रोध का संबंध रोध से है, तो आपको बताना है नमी का संबंध किससे हो जाएगा। आपको पता है क्रोध क्रोध अगर आप करोगे तो किसी दूसरे आदमी के अंदर क्या बढ़ जाएगा, रोष बढ़ जाएगा। तो नमी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बौछार हो जाएगी। नमी से क्या हो जाएगी, बौछार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्रोध और रोष, क्रोध से अधिक तीव्रता वाला शब्द है, क्रोध से अधिक गुस्से वाला शब्द जो है रोष है। ठीक है, क्रोध रोष नहीं, किसी चीज के ऊपर एक तो गुस्सा करना, रोष मतलब किसी चीज के ऊपर रोष प्रकट करना। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा करना। तो नमी से क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, नमी से अधिक तेजी वाला शब्द बौछार हो जाएगा। नमी का मतलब कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, मतलब नमी आ गई, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गीला हो गया। और बौछार क्या हो गई भाई, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, बहुत ज्यादा पानी आ गया। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, तेज वाले शब्द हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। सेट नंबर 3 है। लास्ट में आपको बताना है कितना स्कोर किया। पशु का संबंध अगर घोड़ा से है तो कीट का संबंध किससे हो जाएगा। आपको पता है घोड़ा एक पशु है, घोड़ा एक पशु है। तो हंस क्या, हंस तो एक पक्षी है, बागता नहीं है, पिस्सू नहीं है, पंख नहीं है। तो कीट मेरे दोस्तों एक पिस्सू हो जाएगा। ठीक है, पिस्सू कैसे हो जाएगा, घोड़ा जो है पशु की श्रेणी में आता है, उसी प्रकार पिस्सू पिस्सू जो मेरे दोस्तों कीट की श्रेणी में आते हैं, जिसको आप जैसे खटमल टाइप ऐसे बोल देते हैं। पिस्सू हो गए किसी चीज में, मतलब गेहूं में हो जाते हैं, उसको पिस्सू बोलते हैं। पिस्सू कीट की श्रेणी में आते हैं, तो घोड़ा पशु की श्रेणी में। नेक्स्ट बताएंगे, कानून का संबंध अगर मेरे दोस्तों आदेश से है तो आपको बताना है अपराध का संबंध किससे होगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। कानून आदेश से संबंध है, जो कानून जो है आदेश से संबंधित है, उसी प्रकार अपराध से क्या होगा, अगर आप अपराध करोगे तो मेरे दोस्तों आपको क्या मिल जाएगी, सजा मिल जाएगी, पनिशमेंट मिल जाएगी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, शेफ का संबंध अगर किचन से है तो आर्टिस्ट का संबंध किससे होगा। आपको पता है मेरे दोस्त, सेफ सेफ जो खाना बनाने वाले होते हैं वो आपको किचन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आपको रसोई घर के अंदर मिलेंगे। तो आर्टिस्ट आपको कहां पर मिलते हैं, आर्टिस्ट आपको कहां पर मिलेंगे, थिएटर के अंदर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, पंजा का जिस प्रकार बिल्ली से संबंध है तो खुर का संबंध किससे हो जाएगा। आपको पता है बिल्ली का क्या होता है, पंजा होता है, पंजा। ठीक है, बिल्ली के जो पैर होते हैं ना, जैसे आदमी के पैर होते हैं, उसी प्रकार बिल्ली का पंजा होता है, अगर बिल्ली आपको पंजा मार दे। उसी प्रकार खुर किसके होते हैं भाई, घोड़ा के, हाथी के, मेमना के। तो 64 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे भाई, उनका संबंध अगर स्वेटर से है तो दूध का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा ऊन से आपकी स्वेटर बनती है, तो उसी प्रकार दूध से क्या बनती है भाई, दूध से दही बनती है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, गाय से तो दूध आप निकालते हो, पशु जो है दूध देते हैं, माँ भी दूध देती है। तो मेरे दोस्तों ऊन ऊन से जिस प्रकार आप स्वेटर बनाते हो उसी प्रकार दूध से दही बनाते हो। नेक्स्ट है, जिस प्रकार लंबाई का संबंध मीटर से है तो आपको बताना समय का संबंध किससे हो जाएगा। आपको पता है लंबाई आप मीटर, किलोमीटर, ठीक है, इसके अंदर मापते हो, ये मापन इकाई है इसकी। लंबाई आप मीटर के अंदर मापते हो, तो समय आप मेरे दोस्त किसके अंदर मापते हो, समय मिनट के अंदर, मिनट के अंदर मापते हो। समय थोड़ी किलोग्राम के अंदर मापते हो, किलोग्राम तो आप भार मापते हो, एम्पियर करंट मापते हो, पास्कल आपका प्रेशर यानी कि दाब जिसको बोलते हैं प्रेशर, वो मापते हो। तो समय आप मिनट से। ठीक है, समय की इकाई मिनट, लंबाई की इकाई मीटर। नेक्स्ट बताएंगे, कुत्ता का जिस प्रकार कुत्ता घर से संबंध है तो घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा। आपको पता है कुत्तों के जो रहने का स्थान होता है, कुत्तों को जहां पर मेरे दोस्तों बंदी बनाकर या
जहां पर कुत्तों के रहने का स्थान होता है उसको कुत्ता घर बोला जाता है। तो घोड़े का जो रहने का स्थान होता है उसको अस्तबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अस्तबल बोला जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार अनुमान का संबंध धारणा से है तो समन उदेशित का संबंध किससे हो जाएगा? अनुमान, अनुमान मतलब किसी चीज का अनुमान लगाना, धारणा कर लेनी, भाई ये चीज हो सकती है, कल्पना करना, ठीक है, अनुमान लगाना, किसी चीज की धारणा कर लेना। तो आपको ये एक दूसरे के समानार्थिक शब्द हो गए। तो उसी प्रकार समनुदेशित का मतलब क्या हो जाएगा? आवंटन करना। आवंटन मतलब करना, बांट देना भाई, ठीक है। समनुदेशित और आवंटन ये आपस में एक दूसरे के समान आर्थिक शब्द है, यानी कि बांटना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार भारत का संबंध नई दिल्ली से है तो जर्मनी का संबंध किससे हो जाएगा? आपको पता है भारत की राजधानी दिल्ली है, ये एक दूसरे की राजधानी दी हुई है। भारत की राजधानी दिल्ली है तो जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है और पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार सेलर्स का संबंध क्रीव्यू से है तो सीप का संबंध किससे हो जाएगा भाई? जिस प्रकार सेलर्स का संबंध क्रीव्यू से है तो सीप का संबंध किससे हो जाएगा? आपको पता है सेलर, सेलर किसको बोलते हैं भाई? सेलर, सेलर यानी कि नाविक, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं सेलर्स, यानी कि हिंदी के अंदर बोलते हैं नाविक, ठीक है। और क्रू, क्रू मेंबर बोलते हैं सेलर्स और क्रू मेंबर। क्रू मेंबर मतलब कर्मी दल जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेलर्स यानी कि कर्मी दल, क्रू का मतलब कर्मी दल। तो आपको बताना है शिप, शिप का मतलब मेरे दोस्तों होता है भेड़। तो भेड़ के झुंड को क्या बोला जाता है? जिस प्रकार सेलर के समूह को कर्मी दल बोला जाता है, क्रू बोला जाता है, क्रू मेंबर बोला जाता है, तो शिप का जो समूह होता है उसको हर्ड बोला जाता है। भेड़ों का जो समूह होता है उसको हर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्ड बोला जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्राउड तो क्या होती है भाई? भीड़ होती है, लोगों की भीड़ होती है। आर्मी तो सेना से संबंधित हो गया। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार सुई का संबंध सीना से है तो आपको बताना है छेनी का संबंध किससे हो जाएगा? आपको पता है सुई से आप क्या करते हो भाई? सीलते हो। सीना या सीलना एक ही बात है, ठीक है। सुई से आप किसी चीज को सीलते हो, किसी चीज को सीलते हो। उसी प्रकार छेनी से आप क्या करते हो? किसी चीज को काटते हो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छेनी जो आगे से पैनी पैनी होती है ना, ठीक है, तीखी होती है, उससे आप किसी चीज को काटते हो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जिस प्रकार आक्रमण का संबंध रक्षा से है तो गहरा का संबंध किससे हो जाएगा भाई? ठीक है, आपको पता होगा अगर आक्रमण हो जाए तो आप क्या करोगे? अपने चीज की रक्षा करोगे, अपने आप को बचाओगे, ठीक है, अपने आप को बचाओगे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो गहरा का आपसे क्या हो जाएगा? छिछला, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाए। ये एक दूसरे के विपरीत शब्द दिए हैं, ठीक है। तो गहरा क्या होता है भाई? जो बहुत ही ज्यादा मतलब नीचे तक हो, जो बिल्कुल गहराई तक हो, गहरा होता है। और जो छिछला क्या होता है? जो बिल्कुल ऊपर तक हो, छिछला, ठीक है। बोलते हैं ना उछला हुआ भाग जिसको बोलते हैं वो छिछला, ठीक है। गहरा, छिछला, छिछला मतलब बहुत ज्यादा ऊंचा, ऊंचाई वाला, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, पक्षी विज्ञान का संबंध अगर पक्षी से है तो हृदय विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? आपको पता है पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का जो अध्ययन है पक्षी विज्ञान शाखा के अंतर्गत होता है। तो आपको पता है हृदय का जो अध्ययन है हृदय विज्ञान के अंदर होता है, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित हो जैसे कि नीचे शब्द दिए गए हैं। जिस प्रकार गायक का संबंध गायक दल से है तो आपको बताना ऑप्शन में से किसका संबंध किससे हो जाएगा? भाई गायकों का जो बड़ा समूह होता है, गायकों का जो समूह होता है उसको गायक दल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? गायक दल। तो कलाकार चित्र बनाना नहीं होगा, कलाकार के समूह को चित्र बनाना थोड़ी बोलेंगे भाई। लुटेरे को संबंध को क्या लूट बोलेंगे? पुष्प के संबंध को गुलदस्ता, संगीतक का संबंध या गाना। तो आपका 74 का राइट ऑप्शन पुष्प, यानी कि पुष्प। गुलदस्ता किससे बनता है? फूलों से, बहुत सारे फूल हो जिसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे फूल हो, फूलों के समूह को गुलदस्ता बोलते हैं। उसी प्रकार गायक के समूह को गायक दल बोला जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, भेड़ का मेमना तो तितली का संबंध किससे हो जाएगा? जिस प्रकार भेड़ का संबंध मेमना से है तो तितली का संबंध आपको किससे हो जाएगा? आपको पता होगा मेरे दोस्त, जो भेड़ के जो बच्चे को बोला जाता है, भेड़ के बच्चे को मेमना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेमना। तो आपको बताना है तितली का जो बच्चा होता है, तितली का जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको लार्वा बोले जाते हैं, लार्वा, ठीक है, लार्वा यानी कि कीट। भेड़ का मेमना
तो आपको बताना है तितली का क्या हो जाएगा, लार्वा। तितली के शिशु को यानी कि छोटे बच्चे को लार्वा कहा जाता है, भेड़ के छोटे बच्चे को मेमना कहा जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, कलाकार का संबंध, जिस प्रकार गायक का संबंध गायक दल से है, तो उसमें से बताना राइट ऑप्शन क्या रहेगा भाई, पुष्प का संबंध गुलदस्ता से हो जाएगा। अभी अभी आपको बताया था ये एक दूसरे के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट बताएंगे, विटामिन ए का संबंध रेटिनॉल से है, तो विटामिन सी का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। आपको पता होगा मेरे दोस्तों, विटामिन ए आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके अंदर में दोस्तों विटामिन ए को रेटिनोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि इसका रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक दोनों के रासायनिक नाम दिए हैं, ठीक है, केमिकल नेम दिए हैं। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार मछली का संबंध एक्वेरियम से है, तो कुक्कुट का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा भाई, ठीक है। भाई आपको पता होगा एक्वेरियम किसको बोला जाता है, आपने देखा होगा भाई, जैसे पानी का एक कोई भी शीशे का बना होता है, उसके अंदर पानी होता है, शीशे का कोई भी एक घर टाइप ऐसे बना होता है, उसके अंदर पानी होता है, और आपको उसके अंदर मछली तैरती हुई नजर आएंगी, लाल नीली इस टाइप की, उसमें कलर लाइट लगा देते हैं, देखा होगा आपने। तो जो कांच का जो बना होता है उसके अंदर पानी होता है और उसके अंदर मछली होते हैं, तो जो कांच का बना होता है उसको एक्वेरियम बोला जाता है। तो एक्वेरियम के अंदर मछली को रखा जाता है, एक्वेरियम के अंदर मछली को रखा जाता है। तो आप बताओगे कुक्कुट को किसके अंदर रखा जाता है भाई, कुक्कुट को फार्म के अंदर रखा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कुक्कुट को फार्म के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट बताएंगे, कार्डियोलॉजी का संबंध अगर हृदय से है, तो माइकोलॉजी का संबंध किससे हो जाएगा। आपको पता है हृदय की कोई भी अगर आपको भाई हृदय के अंदर आपका क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, यानी कि हृदय का अगर आपको पूरा अध्ययन करना है, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, कार्डियोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको हृदय की प्रॉब्लम है, कार्डियोलॉजी डॉक्टर के पास जाओ। तो माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है मेरे दोस्त, कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, विटामिन ए का संबंध रेटिनॉल से, विटामिन सी का, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। आयुर्वेद का संबंध औषधि से है, तो धनुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा आयुर्वेद जो है भारत का क्या है, एक चिकित्सा विज्ञान है, औषधि है, आयुर्वेद जो है एक औषधि है। तो धनुर्वेद क्या है मेरे दोस्तों, धनुर्वेद एक आर्चरी है, आर्चरी, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। धनुर्वेद का मतलब धनुविद्या, ठीक है, धनुर्वेद मतलब धनुविद्या। और आपको पता होगा जो धनुर्वेद शब्द है धनुष से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है ज्ञान। तो आर्चरी जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्चरी, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार किलोमीटर का दूरी से संबंध है, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे होगा। आपको पता होगा दूरी आप किसके अंदर मापते हो, किलोमीटर के अंदर मापते हो, ठीक है। तो न्यूटन जो है किसकी इकाई है मेरे दोस्तों, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका 82 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बल, यानी कि फोर्स आप जिससे मापते हो, फोर्स की इकाई न्यूटन होती है, तो दूरी की इकाई किलोमीटर होती है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार मच्छर का संबंध मलेरिया से है, तो चूहे का संबंध किससे हो जाएगा भाई। जिस प्रकार मच्छर का संबंध मलेरिया से है, आपको पता होगा मच्छर के काटने से आपको मलेरिया हो जाता है, तो चूहे से कौन सी बीमारी फैलती है, प्लेग बीमारी फैलती है। मच्छर से मलेरिया बीमारी फैलती है और चूहे से प्लेग बीमारी फैलती है। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार कलम का संबंध, हरियाणा सिटी ग्रुप डी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जिस प्रकार कलम का संबंध लिखना से है, तो फावड़ा का संबंध आपको बताना किससे हो जाएगा भाई। आपको पता होगा कलम से आप क्या लिखते हो, कलम से लिखते हो, ठीक है, किसी चीज को लिखते हो कलम से। तो फावड़ा से आप क्या करते हो, खोदते हो, रोंदते हो, या क्या करते हो, फावड़ा से आप किसी चीज को खोदते हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार अविवाहित का अविवाहिता से संबंध है। अविवाहित कौन किसको बोलते हैं, जिस पुरुष की शादी नहीं हुई हो। अविवाहिता किसको बोलते हैं, जिस लेडीज की मेरे दोस्तों शादी ना हुई हो,
ना हुई हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अविवाहित है। नर मादा का रिलेशन दिया है, क्या दिया है, नर मादा का। तो नर मादा का रिलेशन इसके अंदर क्या हो जाएगा, घोड़ा घोड़ी। घोड़ा क्या होता है नर, घोड़ी क्या होती है मेरे दोस्तों मादा। उसी प्रकार अविवाहित कौन होते हैं, पुरुष। अविवाहिता कौन होती है, फीमेल होती है। तो आपका पहला ऑप्शन इसके अंदर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भाई, जिस प्रकार ऊर्जा का संबंध जूल से है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा ऊर्जा की इकाई जो होती है वो जूल होती है, ऊर्जा को जूल के अंदर मापा जाता है। तो आपको क्या कुल्हाड़ी को पीसना बोलते हैं, नहीं भाई। क्या एमीटर को धारा के अंदर मापा जाता है, तो आपका भाई क्या शक्ति को एम्पियर के अंदर मापा जाता है, करंट को मापा जाता है भाई, ठीक है, करंट को मापा जाता है। और प्रतिरोध, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो इकाई होती है, प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है। तो ऊर्जा की जो इकाई होती है जूल होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होगी। चलिए नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में। जिस प्रकार चंद्रमा का संबंध उपग्रह से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे हुआ, यह आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। डेली आपको एक क्लास देखने को मिलती रहेगी। डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास हरियाणा सिटी के लिए, डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके लाइव क्लास चलती हैं। डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और मेरे दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा मेरे दोस्तों। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।